हाय नमस्कार। हम अवधेश यादव और आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो हर एक व्यक्ति से मैच करेगा। आज हमारे दोनों भाई मेरे साथ हैं। जी ये मेरा नमस्कार। भाई उमेश, ये छोटा मेरा भाई है जो यूट्यूबर है और एक अच्छा नॉलेज रखता है यूट्यूब के बारे में। और यह एक मेरा छोटा भाई है जी ये समाज नमस्ते। सेवी है जो क्षेत्र में अच्छी एक जानकारी रखता है। और दोनों को लेके एक टॉपिक पे बात करने आए हैं जो आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है, इस समाज के लिए भी जरूरी है। अब चलते हैं उस मुद्दे पर। मुद्दा है वेटिंग फॉर लव यू। अब तो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब किस मैटर पे बात कर रहे हैं हम लोग। बात एक प्यार की है, एक ऐसा प्यार जो ऐसा हमको लग रहा है कि हर एक व्यक्ति स्मैश करता है। प्यार होता है, लोग इजहार नहीं कर पाते। जी एक सीरियल की कहानी है जो जिस सीरियल में कुछ मुझे अच्छा भी नहीं लगा। कुछ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ गलत भी है जिसका विरोध भी करना चाहिए हमें। इस सीरियल में एक ही चीज़ अच्छा लगा है जो शुरू का सबका है, इजहार न करना। हर कोई मतलब किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती है तो लोग कह नहीं पाते हैं। वहाँ तक तो ये तो ठीक है, संस्कार है, सभ्यता है, डर है अंदर, एक मर्यादा को बचा के रख रहे हैं कि नहीं अगर कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। जी जी लेकिन उस चीज को 65 वर्ष की उम्र में उजागर करना ये सही नहीं है। और ये सीरियल के माध्यम से उमेश जी ये मुझे गलत लगा कि अगर कोई बेटी अगर अपने पिताजी की शादी करना स्टार्ट कर दे, एक बेटी ही अपने बाप की सेटिंग कराए हाँ। और शादी करवाए तो ये तो हमारे देश में एक गलत संदेश, वो भी 65 वर्ष की उम्र में सर। ये बिल्कुल परंपरा के खिलाफ है। जी। ये पश्चिमी सभ्यता है कि लोग मृत्यु शरीर होती है उसके बाद भी शादी करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का संस्कार ये नहीं है। लेकिन अगर संस्कार के विपरीत दिशा में ले आकर कर अगर सीरियल हो या टीवी हो या कोई फिल्म हो, अगर उस चीज को दिखाएंगे तो विरोध तो करना पड़ेगा। घोर निंदा इस चीज की वजह होगी। ये मतलब अनिवार्य है क्योंकि ये हमारी संस्कार के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। आप पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मेरा संस्कार अलग है, सम्मान चाहिए मतलब ये यहाँ की सभ्यता का, और अपना रहे हो पश्चिमी सभ्यता, तो ये गलत है। विरोध इसका यही है कि बचपन में मोहब्बत हो गया, चलो भाई हर किसी से मोहब्बत होती है, उसको इजहार नहीं किए, चलिए ये हर कोई करता ही नहीं कर पाता है। इजहार करने का समय आता है तो खुद इजहार भी नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, दूसरे के माध्यम से करवाया जा रहा दूसरे के है। माध्यम से। और रही बात दूसरे के माध्यम से भी कब इजहार करा रहे हो, जब उसकी शादी हो जा रही है तो ये तो मामूली सी बात है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके लाइफ में कोई और आ गया। तो लड़की अच्छी है कि उसकी शादी हो गई, वो इग्नोर कर देगी, नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये तो अपने भारत वो का अच्छी संस्कार है। संस्कार है, अच्छी चीज है, उस चीज को एक्सेप्ट कर ली। अब ये क्या किए कि उसी के लिए त्याग कर दिए कि मैं जिंदगी में शादी नहीं कर सकता। ये कहानी है, ये मतलब ऐसा लग मानसिकता रहा है की जो भी हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं होना ये चाहिए। उनकी मानसिकता का जो भी हो। ये लव हर एक व्यक्ति लव करता है, वो तो है। हिंदुस्तान का या पूरी सृष्टि पे जितने भी प्राणी हैं मतलब उनका ये नेचुरली मतलब है कि नहीं वो प्यार तो करेंगे, लेकिन अब प्यार के लिए त्याग कर देंगे कि मुझे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, जी मैं अब मतलब शादी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, आपका मतलब विचार विचार में शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेंगे तो फिर वृद्धावस्था में शादी करने की क्या जरूरत है? जवानी में जब आप शादी नहीं की है तो फिर वृद्धावस्था में शादी करने की क्या जरूरत नहीं है? वो ठीक है, लेकिन क्या है वो कि भी वो तो अपने प्यार ही से हाँ, तो शादी एक कर रहे कॉन्टेक्ट हैं। बनाना तो है सिस्टम इसमें भी जो वो भी है एक कॉन्टेक्ट वो बनाया जाता है। ये अच्छी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जरूरी है, चलिए शादी जरूरी है, लेकिन शादी ये जरूरी थोड़ी है कि अपने बच्चों से ही कॉन्टेक्ट करा के शादी करना नहीं, है। ये तो घोर निंदा है। अब ये थोड़ी कि मैं किसी की बच्ची को पाल रहा हूँ तो उससे कहूँ कि मेरी शादी करा दो, या वो कहे कि पापा मैं आपकी शादी कराऊंगा, तो ये तो कल्चर के खिलाफ है। नहीं और सर एक चीज और है कि हम पब्लिकों को अपने ये बता जो दें है कि ना हम फिल्म में देखे हैं जो ये कंसेप्ट हम देखे हैं जो वेटिंग फॉर लव करके जो सीरियल अभी चल रहा है, आप लोग भी दर्शक देखे होंगे। आप ही के बताने की तरफ से मैं बात हाँ, भी कर रहा हूँ, मैं देखा हाँ, नहीं हूँ अभी उसी तक, चीज क्योंकि पे मैं आगे सवाल ऐसे बढ़ेंगे। सीरियल को मैं देखता भी नहीं हूँ। नहीं तो मैं देखा था, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और यूट्यूबर भी हूँ, तो हम लोग नहीं देखेंगे तो उस पर कंटेंट नहीं बना पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कंटेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को देखना पड़ता है सर। तो जब हम देखे तो हमको लगा कि नहीं अवधेश सर के पास जाना चाहिए और चल करके अपने पब्लिक के लिए हम कुछ दो शब्द कहवाएंगे जिससे पब्लिक को भी पता चले कि हाँ ऐसे चीज़ों का घोर निंदा करना चाहिए जो हमारे भारत के सभ्यता के खिलाफ हो। जी जी बिल्कुल। एक बच्ची जो है सर, तो उसमें हम देखे हैं जिस चीज़ के बारे में आपको हम बताए भी हैं, पहले अपने दर्शकों को भी बता दें।
25 साल की एज की उसकी लड़की हो गई, जिसको गोद लिया है वो लड़का, वो जो हीरो है वो मतलब कहा जाए तो वर्ल्ड वाइड पे 1 नंबर पे वो ट्रेंड करता है इस समय। तो वो 25 साल का जिसको गोद लिया वो हो गया, और उसको 40 साल एज दर्शाया गया है जो शादी कर रहा है। लेकिन अगर हकीकत में रियल में देखा जाए अवधेश सर जी जी, तो उस इंसान की लगभग 60, 65 या 70 की एज हो सकता है। मैंने रियलिटी में उसकी 70 है। हाँ, इतना एज है। लेकिन 40 पे दिखाया जाता है, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम है ना। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर को सब ढूंढना चाहिए कि नहीं उसकी उम्र क्या है। वही तो देखता है ना इसमें कि तो 40 दिखाया जा रहा है, 60, 65 साल की उम्र वाले इंसान को दिखा रहे हो यार, ये क्या दिखाना चाहते हो यार, हमारे तो देश को कहाँ ले जाना चाहते ये हो? सीरियल नहीं बना है, पैसा कमाने का तरीका बना है। क्योंकि या तो कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम है कि जब 40 की उम्र दिखा रहे हो तो 40 से कम वाले व्यक्ति को भी 40 दिखा सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में आइडेंटिटी पेंटिंग करने के सब बाद कुछ, हाँ, 70 की उम्र की बना सकते हो। गेटअप के बाद हो जाए। लेकिन 70 वाले व्यक्ति को अब आप 18 वर्ष के युवा बनाएंगे तो प्राकृतिक का नेचुरल है कि मतलब आपका चेहरा तो दिखाई दे देगा कि नहीं आप 18 के नहीं हो। वो तो लोग पहचानेंगे ही ना। तो आपको या तो मतलब उतनी कम बजट में, या तो कम बजट दिए होंगे, कम बजट में काम करने वाला आर्टिस्ट आपको नहीं मिला होगा। नहीं, सब आर्टिस्ट हैं उसमें। ऐसे ही तो लग रहा है, या तो आपको आर्टिस्ट नहीं मिले हैं उतने उम्र के, तो कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर और बताइए आगे कुछ और। सर तो देखिए, आप बोले हैं कि पैसे के लिए कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर हो की सकता प्रॉब्लम है, है, ऐसा होता है। तो उस चीज़ पे भी हम दर्शकों को अपने बता दें कि कास्टिंग डायरेक्टर अगर पैसे के लिए ऐसा कुछ करता है तो ये हम लोगों का जो पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के जो सभी देशों के लोग हैं जो इस सीरियल को देख रहे हैं, और जो हमारे न्यूज़ के माध्यम से, हमारे पॉडकास्टिंग के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं सर, नंदू सर, तो उन लोगों को इस सीरियल के बारे में 2 ही शब्द, जैसा भी अपना मोबाइल उठाइए, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाइए और उसमें इस जो वेटिंग फॉर लव करके जो सीरियल है उसकी इस चीज़ की निंदा कीजिए, 2 शब्द में निंदा करके यूट्यूब पे आप भी डालिए। हर एक जगह ऐसा होना चाहिए कि लगे बनाने वाले को कि हाँ हमने गलती की है, और बनाने वाला अगर अपनी गलती स्वीकार करता है और बोलता है कि अगर ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करते हैं तो हम जानेंगे कि हम लोग का मेहनत यह सफल हुआ। सफल हुई। नहीं, अगला बोले या ना बोले, अगली जो बनाने वाले कार्यक्रम है समाज उसमें हमारा ऐसी चीज की प्रस्तुति ना एक हो। अच्छे हाँ, ट्रैक ये भी पे होना चले, चाहिए। यही वो व्यक्ति माफी मांगे लड़ाई- या अनिवार्य नहीं है, वो व्यक्ति अगले आने वाले सीरियल में ऐसे चीज का कॉपी ना करे जिसे समाज पे मतलब दुष्परिणाम पड़े। ये तो देखा देखी जिसे उम्र दिखा रहे हो 18 की, ला रहे हो 70 के वर्ष के व्यक्ति को, या मतलब बच्ची से मतलब पिता का शादी कराने का एक विवरण बना रहे हो, ये मतलब किस दिशा में लेके जा रहा है? ये तो हमारे हिसाब से तो गलत है। आप समाज से भी हो, जी जी, तो आप समझ से भी हो, तो इसका परिणाम तो आप जानते ही होंगे क्या निकलता है। क्षेत्र में घूमने का मतलब अलग तरीके से, अलग नजरिए से लोग देखते हैं। नहीं इस चीज को जब आप वहाँ पहुँचा रहे हैं ना, जी जी, ब्रॉडकास्ट हो रहा है हाँ। यहाँ पे, तो वो चीज जब पहुँच रहा है यहाँ पे, हाँ, तो खुद लोग जो है इसका नहीं, जो वो चीज आप सही बता रहे है। हैं लोग समझ रहे हैं उसको। लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग को समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो जी, लोग तो ऐसे भी समझ जाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना कि नहीं हाँ ये रियलिटी सही है, ये सही वास्तविक है, ऐसा होना चाहिए। देखिए सर, बात एक और चीज़ होती है कि समझने को तो सब देखने के बाद समझ जा रहे हैं लोग, जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम कमेंट देखे थे, हाँ। हम भी अपने चैनल पे उसको आवाज़ ही उठाने के लिए अपलोड भी किए थे, और जिस पे हमको स्ट्राइक मार के उसके एक चैनल के चलिए मेरा 3 चैनल डिलीट कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, मेरा तो 2-2 लाख का चैनल सब्सक्राइब जो हुआ था वो डिलीट हो गया है। तो मेरा जो नया चैनल बनाया हूँ वो भी मैं आप लोगों को हेडलाइन में नीचे लिख कर दे दे रहा हूँ, आप लोग देख करके जा करके उसे सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा उस पर भी क्या रिएक्शन है। लेकिन सर बात रहेगा ही कि जो भी ऐसा कार्य है, लोग सोचेंगे ना अब कि जो डायरेक्टर हैं सोचेंगे कि यार वो तो बना लिए, कोई किया क्या, हम भी चलिए कम पैसे लागत में ऐसी ऐसी अश्लील शब्द, उसमें जो गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ यूज की गई है सीरियल में, ऐसी ऐसी गालियाँ जो हमारे यूपी बिहार में मतलब कि कहा जाए तो लो ग्रेड के मतलब के स्थान पे देखा जाता है। अच्छा, मतलब उस सीरियल में गाली का भी उपयोग किया गया? जी जी सर, गाली बहुत ज्यादा, लैंग्वेज जो है मतलब गलत लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बहुत तो ज्यादा। इसका भी विरोध करना चाहिए। इसलिए कि मतलब क्या है कि जो सीरियल बनता है उससे घर की स्त्रियां देखती है, और घर की स्त्रियां बिल्कुल खाली समय जो होता है उसमें सीरियल देखने का टाइम होता है उनकी। अच्छी भी चीज है, घर की स्त्री है, और भारत की स्त्री तो ऐसे भी बेटर है। भारत की स्त्री जैसी कोई स्त्री आई नहीं है। चैनलों को दिखाना क्या भारत है, की ये कॉपी- जरूरी है कि जी, जी, दिखाना जी, क्या है, जी, यहाँ बस दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। भारत की ही कॉपी अदर देश की, जो मतलब अदर कंट्री है, वहाँ की स्त्रियां कॉपी करती है। मैं देख रहा हूँ कि अदर कंट्री की मतलब औरतें साड़ी पहनना, साड़ी वगैरह पहनना अलग मतलब यहाँ का जो कल्चर है, बिल्कुल तो यहाँ की स्त्री के बारे में मतलब बिल्कुल अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ की स्त्रियों को बिगाड़ने का काम, जैसे गाली देना और ये मतलब सीरियल चलाना और सीरियल पे उस चीज की प्रस्तुति करना, उनके माइंड में घुसाने का कार्य किया जा रहा है। सर कहा जाए एक तरीके से तो आज की डेट में तो कोई हमारे भारत में मंथरा का बहुत कम ही मिलती हैं,
लेकिन ये जो सीरियल है ना, मंथरा का काम ये कर देता है, यानी सेम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नंदू भैया आपको भी बता दें कि घर में जो खाली समय पे औरतें देखती हैं, तो उस समय क्या होता है कि सोचती हैं कि चलिए माइंड फ्रेश है, कुछ देखेंगे, कुछ माइंड में अच्छी हाँ, अच्छी खाली मन में एक्टिविटी मनोरंजन आएंगी। फ्रेश करने के टाइम पे वो माइंड जहाँ पे इनलोड होना चाहिए वहाँ पे लोड हो जाता है। हाँ मतलब गलत चीज। जी, तो वो चीज़ें जो है समाज में, और देखिए हमारे अंदर दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन कहा मन। जाए साफ तौर पे दर्शकों को ऐसे बता दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जी, इस तो प्रकार से बताइए। वो चीज़ें अगर रख लेंगे हम अपने अंदर तो वो बाद में दिखती है, इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा हम पॉजिटिव चीज़ें देखें। जी विशेष वो तो सीरियलों का प्रॉब्लम है ना कि मतलब गलत चीज को दिखा रहा है, ऐसा नहीं दिखाना नहीं ठीक है, लेकिन सीरियल का प्रॉब्लम के बाद ये प्रॉब्लम सीरियल का नहीं भोजपुरी है। में एक हाँ, तो कहावत है, लोगों की भी प्रॉब्लम है पप्पू कि भैया, वो जो स्त्रियां हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसी ऐसी बात है कि आज के ज़माने में अगर शहरीकरण है तो भी उसमें हमको लग रहा है कि 99% की औरतें हैं। और से ये अगर देहात है तो देहात में भी हमको लग रहा है कि 50 से 65 के प्लस ही होगा। मतलब शिक्षित औरतें हैं जो मतलब सीरियल का उपयोग कर रही हैं, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि मैं जो सीरियल देख रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या है, गलत चीज़ दिखा रहे हैं अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं। गलत तो मैं आधा से ज़्यादा सीरियल ऐसा देखा हूँ जिसमें लगता है कि यार एक सास के प्रति गलत सोचना, सास के प्रति गलत देखना, या मतलब सास को उस मतलब बहू के मतलब के किसी नेचर से देख रही है, इसी चीज़ को दिखा दिखा के भारत की जो सभ्यता है ना उसको डाइमेज कर दिया। डैमेज कर दिया। पहले संयुक्त परिवार था, अब संयुक्त परिवार नहीं है, अब एकल परिवार होता जा रहा है। क्या है कि मतलब देख देख के झगड़ा करना, विरोध करना, वो हर घर में हो नहीं रहा है, लेकिन उस चीज़ को दिखा करके उसके माइंड में इतना भर दिए हैं कि वो लग रहा है कि यार ऑटोमेटिक हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। और क्या। ये है हाँ, सही। ये तो सर एक चीज़ हम बता दें दर्शकों के माध्यम से कि ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन लोगों को, हम लोगों को, हम सब लोगों को, जो जैसे कि हमारे समाज सेवी नंदू भैया भी हैं यहाँ, तो इधर तो हम लोग यूट्यूब का काम करते हैं, तो यूट्यूबर का मतलब ये होता है समाज सुधारक, यानी समाज के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देना। हाँ, समाज को एक आईना दिखाना, और उधर मतलब भी अच्छी चीज़ समाज का आईना जी दिखाना। जी। और समाज सुधारक इधर समाज सेवी हैं। समाज सेवी हाँ, हैं। ये भी आईना का ही काम करते हैं। इसलिए हम दोनों लोगों ने सोचे हैं, नंदू भैया को हम फ़ोन भी किए थे कि ऐसी ऐसी बात है, और हमको बहुत बुरा लगा जब हम ये सीरियल देखे। तो चलिए क्यों ना हम लोग अवधेश सर के पास चलें और उनसे भी कुछ चीज़ इस चीज़ पे कहेंगे, हो सकता है कि वो भी आवाज़ उठाएं, हम लोग का बिल्कुल समर्थन बिल्कुल करें। बिल्कुल। और सौभाग्य है कि आज 3 लोग मिले हम लोग। जी यूट्यूबर है मेरा भाई, समाज सेवी है, और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। जी, तो दर्शकों से भी हम भी यही अपील करेंगे, हम सब लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की क्या राय है, और ऐसे ही अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होता है ऐसे ऐसे सीरियलों का, बुरा नहीं, वो चीज़ का विरोध करिए जो गलत जी, है। हम एक हमारे जानते देश के हैं महात्मा ये गांधी थे जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अरे इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए थे उसमें, जी, जी। टाई जूता लगाना ये क्या लगा रहे हैं आज लोग, उससे पहले वो प्रारंभ किए थे। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखे, बिहार में गए, वहाँ देखे कि एक ही साड़ी परिवार की 2 स्त्रियाँ उपयोग कर रही हैं। एक अंदर जा रही है तो पहन के दूसरी उसी साड़ी को आके मतलब बाहर आ रही है। इस चीज़ को देखा, उन्होंने तो शपथ ले लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी यार जब तक कपड़ा नहीं पहनूंगा, जब तक कि हर एक व्यक्ति कपड़ा ना पहन ले। वह व्यक्ति एक देश के ऐसे पिता हैं, राष्ट्रपिता, कि यार कपड़ा पहनाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी खराब कर दी है। और हम लोग हैं कि मतलब सीरियल वाले हैं कि यार कपड़ा बिना पहनाए हुए दिखा रहे हैं कि यार यही तो फैशन है। उस चीज़ का मतलब विरोध करना चाहिए। जी ये रियलिटी है, इस चीज़ को भारत के लोगों को समझना चाहिए कि क्या चीज़ में हम कर रहे हैं। वो कपड़ा के लिए त्याग कर दिया कि यार मैं ज़िंदगी में टाई जूता नहीं पहन सकता, जब तक ये भारतवर्ष के लोग नहीं पहनेंगे। चरखा चलाना तक स्टार्ट कर दिया कि मैं कपड़ा जितना भी बनाऊंगा लोगों के लिए काम लोगों आएगा। के लिए काम आए, तो वो अकेले कि पूरे भारत को सोचिए। सुधारने, पूरे विश्व को सुधारने और के लिए कहा जाए उनकी तो मर्यादा को, उसकी संस्कार को, उनकी सभ्यता को बिगाड़ने के लिए क्या, एक बार आप सर कहीं बोलते थे, एक बार आपका सर मैं सुना हूँ कि जी, वो क्या है कि ऐसा नारी ज्यादा वाला जो जी वो वाला तो है, जैसे में कि वो पान नहीं जी जिसमें जर्दा ना हो, हाँ बिल्कुल सामने थे और वो स्त्री नहीं जिसके तन पे पर्दा ना हो, और वो मर्द नहीं जिसके सर पे 2-4-5 लाख का कर्जा ना हो। जी मैं इस बात का उदाहरण दे रहा हूँ कि कहने का तो मतलब ये है टॉपिक है कि थोड़ा जैसे सा। कि जो पान होता है उसका मेन मूल्य, जो उसका मतलब कार्य है, वो जर्दा से ही होता है। क्योंकि जर्दा क्या है कि मतलब थोड़ा माइंड को एक दिशा दे देता है, मतलब आनंद का, कि नहीं यार मजा आ गया। है तो अच्छी चीज नहीं, लेकिन वो लेने के नहीं, बाद है। उन लोगों को पसंद आती है। मजा के लिए मजा आ गया। मजा है। मजा के और बाद जो एक इस- चीज और होता है उसमें, अवधेश सर की थोड़ा सा रुकना चाहेंगे आपको। जी बताइए। उसमें एक चीज़ और होता है, जैसे मान के चले कि आप माइंड आपका जैसे लग रहा है कि हम खूब बोझ में दबे हुए हैं,
अगर आप जर्दे वाले पान खाएंगे उस समय ना, जो लोग दर्शक जानते हैं, हम भी नहीं खाते, एक आध बार खाए हुए हैं। हाँ जो जब बिंदास हो हम जाते भी हैं नहीं खाते हैं, जिंदगी इतना पर- आपको जी। कंपन की तरह देगा ना, पूरा करंट लगेगा, एक ऐसा करंट लगेगा कि पूरा आपका दिमाग ही खुल जाएगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। नहीं नहीं रियलिटी है तो ऐसा एक है, दिशा मतलब एक नहीं कहा जाता है ना कि माइंड अगर फ्रेश हो जाता है। हाँ, कहा जाता है ना कि Mind अगर आपका एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 1000 दरवाजा अब भाई खोलते खुलता हैं। है उसमें खुलता है उससे पान में जर्दा से 1000 नहीं लाखों भैया, दरवाजा खुलता तो है। गुजरता की एक कीमत चीज और, ये टॉपिक है और पर्दे वाला, तो उसी पर तो वो सिस्टम है कि भाई चैनलों का ऐसा हाल है, हाँ जी। उसी पे ये मैटर था। और कहा जाता है कि हमारे विचारों में हमारी जो ध्येय विद्यमान होती है, तो कहा जाता है कि जाकी रही, भोजपुरी में थोड़ा सा भाषा है यहाँ हाँ पे, अपने क्षेत्र की भाषा कि है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कहल जाला कि खैबा सतुआ आ चहबा की संतरा का ढेकारा होता है आई, नहीं वही चीज है वो सीरियल। नहीं लेकिन गलत चीजें भर लेते हैं और बाद में चाहते हैं हम अच्छा हाँ, बने, ठीक, नहीं वो चीज एक्टिव हो जाती नहीं, है। वो सही है बात है। नंदू जी, लेकिन मैं जो चैनलों की बात बता रहा हूँ तो वो तो मतलब उनको तो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो गलत चीज बना भी रहे हैं चैनल वाले जो, हाँ, उनको उनका- रिस्पॉन्स आ रहा है तो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका गलत रिस्पॉन्स ऑडियंस से आ रहा है। जो चीज उस चीज को देख रहे हैं उनके माइंड में जो जा रहा है तो उसका गलत प्रयोग हो रहा है। तो यार परिवार में झगड़ा, परिवार में विघटन हो जा रहा है, छोटे छोटे परिवारों को मतलब एक संयुक्त परिवार मैं को चाहूंगा कोई भी चैनल केवल पैसों के लिए न नहीं चलाया नहीं जाए। नहीं उस चीज को देखे अपने समानता जी। पैसा तो सब पैसा कमाना है। आएगा जाएगा, आने जाने वाली चीज है दोस्त। पैसा और- सही दिखाएंगे तो भी आएगा, गलत दिखाएंगे जी, तो भी आएगा। लेकिन जितना हो सके समाज सुधरे, क्योंकि हम लोग इस समाज के, इस देश के ऋणी हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज को हमें सोचना चाहिए। नहीं हमारी मेरा- पहचान हमारे संस्कार से है, जी अन्यथा अगर पूरा वस्त्र उतार करके और घूमे तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सही। ये हमें कोई भारत को अगर जान रहा है तो यहाँ की संस्कार और सभ्यता की वजह से जान रहा है। जी, जी। ये भगवान की धरती है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मतलब अवतरण हुआ है। जी जी, तो उस ये कल्चर को लेकर के संतों भाई और गलत मत देवियों का दिखाइए देश आपको। रहा है, और आज देखिए स्थिति कहाँ पहुंची बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो देखिए तो- कहाँ पे कमियां हैं, वो कैसे खत्म बिल्कुल। होंगी। तो निवेदन है उस डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से, फाइनेंसर से और कास्टिंग डायरेक्टर से कि गलत चीज मत दिखाओ भैया, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगा। अन्यथा फिर हम लोग इतना गलत समझिए। रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आप लोग सीधे हो जाएंगे, एक ही शब्द। समझिए क्योंकि तीन भाई भाई हम मिले खुला हैं, बोलते हैं। ये भाई यूट्यूबर है और ये समाज सेवी है। शुरुआत है, लेकिन आशा बहुत हाँ। दूरियों का है दोस्त। और रही बात हमारी परिचय और का, हम सोचेंगे कि अगर आज इस जरूरत पे अगर आप जो है 2 बूंद हमें जो है ये पानी जो पिलाने का आप काम कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो कभी न कभी समंदर बन के लौटाएंगे हम सब। ये भाइयों की नहीं, clear। क्षमता है। तो तीनों तीन कैटेगरी संगम है, ये समझ लीजिए। जी। ये संगम है, इलाहाबाद संगम में। है हम लोग। लेकिन- यूट्यूबर, समाज सेवी जी, हाँ, और इधर हम एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर है। रिपोर्टर। समझ लीजिएगा कहाँ तक आवाज जाएगी। तो हर एक तरह से आप लोगों की जो गलत दिशाएं हैं उन लोगों को हम गलत मोड़ने चीज़ का मत काम दिखाइए। करेंगे, और अगर नहीं मानते हैं दोबारा ऐसा कुछ लाते हैं तो शायद हो ना हो, आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए कर्म नियत कहीं ना बना के कहीं- रखने की जरूरत है। हम विदा लोगों की चाहते हैं। बातों का कोई बुरा लगा हो राधे राधे प्रभु किया आप लोगों को अगर भी- बुरा लगे बात को तो मैं ये मैसेज पे मतलब लिखना कि क्या चीज़ सही है क्या गलत और है। जाते जाते अवधेश कोई हम दिक्कत आए चाहेंगे तो वो चीज आप comment ऑडियंस box से, में- अपने सभी ऑडियंस से हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि आप लोग किस चीज़ को देखना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी किस कर टॉपिक दीजिएगा। पे अवधेश सर वीडियो बहुत मेहनत बने, किए आप लोगों को पसंद क्या आएगा। लेकिन हाँ जो है बस्तर के बगैर कोई वीडियो नहीं बनेगा। नहीं, चाहे बिल्कुल जो ये- भी हो, वो आप मतलब लोगों को हंसना हंसाना ये पूरी टीम जानती है। अभी भाई ने हमारा बोला कि मतलब किस चीज को पसंद करना चाहते हैं। जी, लेकिन अभी उसी टॉपिक पे समझ तभी मेरा भाई है, मैंने बात किया था। जी, इसने हंसना कहा था कि जरूरी है सतुआ जीवन में। सतुआ खाएंगे तो संतरे की ढेकार नहीं आएगी। इतना समझ लीजिए, क्या पसंद कर रहे हैं वो तो आप पे डिपेंड है, लेकिन क्या चीज पसंद करके किस चीज का ढेकार लाना है आपको वो आप पे आप पे डिपेंड है। डिपेंड करता है। समझ लीजिए।